इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रही हूँ लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के एक अहम, थोड़े अलग नजरिए पर। इसे कहते हैं वेल फॉर्म्ड आउटकम्स। और साथ ही जानेंगे कि मशहूर स्मार्ट फ्रेमवर्क इसमें मतलब कैसे फिट होता है। ये सारी जानकारी कोच प्रियंका के एक प्रोग्राम से ली गई है। ये प्रोग्राम पारंपरिक लक्ष्य निर्धारण से थोड़ा हटकर है। ये लोगों को उनके असल मकसद पहचानने और उन्हें पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां सिखाने पर जोर देता है। तो आज हम इसी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये आम तरीकों से अलग कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये विषय बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम सबने शायद अनुभव किया है कि ये जो पारंपरिक लक्ष्य निर्धारण है अक्सर क्यों कामयाब नहीं होता। सोचिए, जैसे नए साल के संकल्प होते हैं, वो लंबी लंबी लिस्ट्स, कितनी जल्दी उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। यहीं पर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP का एक मूल सिद्धांत है, वेल फॉर्म्ड आउटकम। ये एक ज़्यादा असरदार तरीका पेश करता है। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देता कि क्या हासिल करना है। अच्छा। हाँ, बल्कि इस पर ज्यादा जोर देता है कि हमारा दिमाग उस लक्ष्य को कैसे समझता है, कैसे प्रोसेस करता है। दिमाग के प्रोसेस करने का तरीका। तो ये वेल फॉर्म्ड आउटकम पारंपरिक तरीकों से बेहतर कैसे हुआ फिर? मतलब क्या है इसमें ऐसा? देखिए, इसका सबसे पहला और क्या कहते हैं बुनियादी सिद्धांत है अपने लक्ष्य को हमेशा सकारात्मक शब्दों में बयान करना। पॉजिटिवली। मतलब हम क्या चाहते हैं, किस चीज की तरफ जाना है, उस पर फोकस करना, ना कि किस चीज से दूर भागना है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस प्रोग्राम में गुलाबी हाथी का एक उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा वो। अगर मैं अभी कहूँ एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, तो क्या होता है? फौरन दिमाग में गुलाबी हाथी घूमने लगता है। अजीब है पर सच है। जिस चीज को मना करो दिमाग उसी पे अटक जाता है। बिल्कुल सही। वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को किसी चीज को नकारने के लिए या नहीं सोचने के लिए पहले उसकी कल्पना करनी पड़ती है। उसे ये न या नहीं जैसे शब्द सीधे सीधे प्रोसेस नहीं होते। अब सोचिए, अगर हम अपने लक्ष्य ही इसी नहीं वाली भाषा में तय करें, हाँ। तो असल में हम अपने दिमाग को क्या निर्देश दे रहे होते हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इस सामग्री में कुछ आम उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे हम अनजाने में नकारात्मक लक्ष्यों पर अटक जाते हैं। जैसे कोई सोचे मुझे अब और गरीब नहीं रहना, तो सारा ध्यान गरीब शब्द पर चला गया। बिल्कुल। या फिर मुझे इस एग्जाम में फेल नहीं होना है, दिमाग फेल होने के ख्याल पर फोकस करने लगता है। बिल्कुल। मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहता, तो फोकस अनहेल्दी पर। हाँ। मुझे क्लाइंट से रिजेक्शंस नहीं चाहिए, दिमाग रिजेक्शंस की तस्वीर बनाने लगता है। एग्जैक्टली। तो अनजाने में ही सही हम अपने दिमाग को उसी चीज पर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जिससे हम बचना चाहते हैं। सारी एनर्जी मतलब उसी नेगेटिव चीज के आसपास घूमने लगती है। और वेल फॉर्म्ड आउटकम का सिद्धांत कहता है, इस पूरी स्क्रिप्ट को ही पलट दीजिए। अपने दिमाग को ये मत बताइए कि कहाँ नहीं जाना है, उसे बताइए कि कहाँ जाना है। एक साफ पॉजिटिव दिशा दीजिए। चलिए देखते हैं कि उन नेगेटिव लक्ष्यों को पॉजिटिव वेल फॉर्म्ड आउटकम्स में कैसे बदला जा सकता है, जैसा इस प्रोग्राम में सुझाया गया है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे गरीब नहीं रहना की जगह सोचे, मैं आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहता हूँ और एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहता हूँ। फर्क है। मुझे फेल नहीं होना की जगह मैं ये परीक्षा कम से कम 80% अंकों के साथ पास करना चाहता हूँ। बहुत स्पेसिफिक। या फिर मैं अनहेल्दी नहीं रहना चाहता की जगह मैं ऊर्जा से भरपूर, फिट और स्वस्थ रहना चाहता हूँ। हाँ, ये बोलते हुए भी मतलब सोच और महसूस करने के तरीके में एकदम फर्क लग रहा है। एक में जैसे खिंचाव है, दूसरे में एक दिशा दिख रही है। दिमाग को जैसे एक मंजिल मिल गई हो। के पास भागने की वजह नहीं है, बल्कि बढ़ने का एक साफ रास्ता है, एक पॉजिटिव खिंचाव है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात आती है। अच्छा, वो क्या? सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी है या इसमें और भी कुछ है? क्योंकि कई बार हम पॉजिटिव सोचते तो हैं, पर वो बातें थोड़ी हवा हवाई सी लगती हैं, ठोस नहीं लगती। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। सिर्फ सकारात्मक होना पहला कदम है, जरूरी है, पर उसे हकीकत में बदलने लायक, मतलब एक्शन लेने लायक बनाने के लिए और ज्यादा स्पष्टता चाहिए, स्पेसिफिसिटी। और यहीं पर आता है स्मार्ट फ्रेमवर्क। ये उस पॉजिटिव सोच को एक ढांचा देता है, एक स्ट्रक्चर, एक प्लान बनाता है। अच्छा, तो स्मार्ट यहाँ तस्वीर में आता है। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर इसे वेल फॉर्म्ड आउटकम के साथ कैसे जोड़ा जाता है ये थोड़ा सा। हाँ, देखिए, स्मार्ट दरअसल वेल फॉर्म्ड आउटकम के सिद्धांत को ही और पुख्ता और प्रैक्टिकल बनाता है।
आइए स्मार्ट के हर अक्षर को मतलब हर हिस्से को इस प्रोग्राम में दिए गए उदाहरणों से समझें। पहला है एस, स्पेसिफिक, यानी एकदम साफ साफ। लक्ष्य गोलमोल नहीं होना चाहिए। जैसे सिर्फ ये कहना मुझे एक सफल कोच बनना है, ये काफी नहीं है, ये अस्पष्ट है। सफलता का मतलब क्या है यहाँ? एक विशिष्ट लक्ष्य कुछ ऐसा होगा, मुझे अगले 6 महीनों में 10 हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करने वाला एक लाइफ कोच बनना है। अब इसमें कोई शक नहीं कि क्या हासिल करना है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। 10 क्लाइंट, 6 महीने, लाइफ कोच, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अगला क्या है? एम। हाँ, एम, मेजरेबल, यानी जिसे नापा जा सके। आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं या उसे हासिल कर लिया है? प्रगति को ट्रैक करना जरूरी है। अगर लक्ष्य को मापा नहीं जा सकता तो पता कैसे चलेगा कि कितनी दूरी तय हुई? सही बात है। पिछले उदाहरण में 10 हाई टिकट क्लाइंट्स, या मान लीजिए लक्ष्य होता 1 लाख रुपए की मासिक आय। ये दोनों ही मापने योग्य हैं। आप गिन सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। सही बात है। बिना नापे तो अंदाजा ही नहीं लगेगा। अच्छा, और ए, अचीवेबल, इसका क्या मतलब है? ए, अचीवेबल, यानी जिसे हासिल किया जा सके। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको चुनौती दे, हाँ। आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, लेकिन इतना भी बड़ा ना हो कि नामुमकिन लगे और आप शुरू करने से पहले ही हार मान ले। इस प्रोग्राम में कहा गया है कि अगर आज आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो अगले महीने 10 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य शायद यथार्थवादी ना हो। हाँ, जाहिर है। हाँ, लेकिन अपनी आय को दुगना करना एक चुनौतीपूर्ण पर शायद प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हो सकता है। ये संतुलन जरूरी है। चुनौती भी हो पर पहुंच से बाहर ना लगे, यानी रियलिस्टिक होना भी जरूरी है। हाँ, ठीक है। और आर का मतलब है रेलेवेंट। ये क्या है? रेलेवेंट, यानी जो आपके लिए मायने रखता हो। ये लक्ष्य आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह आपकी बड़ी तस्वीर, आपके जीवन के मूल्यों या लंबी अवधि के सपनों से जुड़ता है? अगर लक्ष्य आपके लिए दिल से अहमियत नहीं रखता तो मुश्किल वक्त आने पर या जब मोटिवेशन कम होगा तो उसे छोड़ देने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, ये बात तो है। प्रासंगिकता ही आपको टिके रहने की असली वजह देती है। वो क्यों? जैसे मुझे 10 क्लाइंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि मैं लोगों की मदद करने के अपने जुनून को एक स्थायी करियर में बदलना चाहता हूं और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहता हूं। ये क्यों बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये क्यों ही तो असली ताकत देता है पीछे। और आखिर में टी, टाइम बाउंड, इसका मतलब समय सीमा। बिल्कुल, टी, टाइम बाउंड, यानी एक तय समय सीमा के अंदर। बिना डेडलाइन के लक्ष्य अक्सर किसी दिन कर लेंगे वाली लिस्ट में चले जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल टलते रहते हैं। एक समय सीमा तय करने से एक तरह की अर्जेंसी पैदा होती है और टालम टोल करने की आदत से बचने में मदद मिलती है। जैसे मैं ये लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक हासिल कर लूंगा। ये आपको एक निश्चित फ्रेम देता है काम करने के लिए। तो SMART यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अब समझ आया कि ये कैसे एक धुंधले से विचार को एक ठोस योजना में बदल देता है। क्या हम वो उदाहरण देख सकते हैं जिसमें ये सब एक साथ आते हैं, वो जो आपने बताया था? हाँ, बिल्कुल। इस प्रोग्राम में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है जो पूरी प्रक्रिया दिखाता है। शुरुआत होती है एक आम, अस्पष्ट और नेगेटिव सोच से। मुझे अपने बिजनेस में स्ट्रगल नहीं करना है। यहाँ फोकस स्ट्रगल पर है। पहला कदम, इसे पॉजिटिव, वेल फॉर्म्ड आउटकम में बदलना। मैं अपने कोचिंग बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ। अब दिशा पॉजिटिव हो गई। ठीक है। अब इसे स्मार्ट बनाते हैं। मैं अपने कोचिंग व्यवसाय का मासिक राजस्व स्पेसिफिक 1 लाख रुपए तक बढ़ाना चाहता हूं। मेजरेबल, अगले 4 नए क्लाइंट्स को शामिल करके। अचीवेबल, ये मेरे लिए रेलेवेंट है ताकि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकूं और अधिक लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकूं। और मैं ये अगली तिमाही के अंत तक यानी 31 मार्च 2026 तक टाइम बाउंड हासिल करूंगा। अरे वाह! अब इसमें देखिए कितनी स्पष्टता है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रही, ये तो पूरा एक्शन प्लान बन गया है। दिमाग को अब पता है कि ठीक क्या करना है, क्यों करना है, कैसे नापना है और कब तक करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। अब दिमाग नेगेटिव स्थिति से भागने की बजाय एक स्पष्ट, सकारात्मक और मापने योग्य लक्ष्य की ओर फोकस्ड है। उसे पता है कि जीत कैसी दिखेगी। ये वाकई में लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत शक्तिशाली तरीका लगता है। अच्छा, क्या इस प्रोग्राम में ऐसे तुरंत अमल में लाने के लिए कुछ कदम भी सुझाए गए हैं? मतलब सिद्धांत तो समझ आ गया, पर शुरुआत कैसे करें?
हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और तुरंत करने लायक कदम बताए गए हैं। एक सरल सी 3 चरणीय योजना है। पहला कदम, अपना कोई एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सोचें और उसे लिखें, जैसा भी वो अभी आपके दिमाग में है। वैसे ही। ठीक है। दूसरा कदम, अब उसे वेल फॉर्म्ड आउटकम के सिद्धांत का इस्तेमाल करके पॉजिटिव शब्दों में फिर से लिखें। जैसे अगर सोचा था मैं तनाव लेना बंद करना चाहता हूँ, तो उसे बदलें, मैं शांत और आत्मविश्वासी महसूस करना चाहता हूँ। अच्छा, रीड्राफ्ट करना है। हाँ, और तीसरा कदम, इस नए पॉजिटिव रूप से लिखे गए लक्ष्य को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और जो आपका भला चाहता है। किसी को बताना। हाँ, किसी को बताने से एक तरह की अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट दोनों बढ़ती हैं। ये तो काफी आसान लग रहा है, लिखना, बदलना और बताना। हाँ। इसे तो कोई भी कर सकता है। और क्या इस प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए कुछ और भी तरीके बताए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह? हाँ, कुछ दिलचस्प शारीरिक और मानसिक अभ्यास भी सुझाए गए हैं। ये इस नई सोच को पुख्ता करने और आपकी एनर्जी और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। जैसे एक है पावर पोज। इसमें सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़े होना होता है, जैसे सुपरमैन या वंडर वुमन की तरह, कंधे पीछे, सीना चौड़ा। हाँ, सुना है इसके बारे में। कहा गया है कि इससे तुरंत कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल बढ़ता है। इंटरेस्टिंग। और दूसरा है हाथों का व्यायाम। इसमें अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बारी-बारी अंगूठे से छूना होता है। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर वापस। अच्छा। इसे पहले धीरे-धीरे फिर तेज गति से करने को कहा गया है। माना जाता है कि ये मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को एक्टिवेट करता है और फोकस बढ़ाता है। ब्रेन जिम जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से। और तीसरा है बॉक्स ब्रीदिंग। ये सांस लेने की एक तकनीक है। अच्छा, कैसे करते हैं? 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ें और फिर 4 सेकंड रोकें। इसे 5 बार दोहराने का सुझाव है। 4-4-4-4 का एक बॉक्स। बिल्कुल। ये मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मानसिक खेल नहीं है, इसमें शरीर को भी शामिल किया गया है। पावर पोज से कॉन्फिडेंस, हाथ के व्यायाम से दिमागी एक्टिवेशन और ब्रीदिंग से शांति। ये सब मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़ने में मददगार हो सकते हैं। हाँ, इनका उद्देश्य यही है कि आप न सिर्फ मानसिक रूप से स्पष्ट हों, बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी, मतलब हॉलिस्टिकली लक्ष्य हासिल करने के लिए तैयार महसूस करें। तो कुल मिलाकर आज की इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें कोच प्रियंका के इस प्रोग्राम से एक मुख्य संदेश लेना हो, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक है अपनी भाषा पर ध्यान दें, खासकर जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते या बात करते हैं। नेगेटिव भाषा, ये नहीं चाहिए, इससे बचना है। इसको छोड़कर पॉजिटिव भाषा अपनाएं, ये चाहिए, यहां पहुंचना है। खुद से पूछें, मैं असल में क्या चाहती हूं, और फिर उस जवाब को SMART फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एक ठोस एक्शन लेने लायक योजना में बदल दें। बिल्कुल, और जैसे कि इस सामग्री में एक जगह कहा भी गया है, एक अच्छी तरह से बनाया गया परिणाम एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन का पहला कदम है। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मन में आता है, जो शायद इस प्रोग्राम में सीधे तौर पे ना कहा गया हो, पर इसी सिद्धांत पर आधारित है। बताइए। जरा सोचिए, हम औपचारिक रूप से लक्ष्य तय करें या ना करें, दिन भर हमारे मन में जो बातचीत चलती रहती है, हमारी सेल्फ टॉक, हाँ, वो कितनी बार नेगेटिव पैटर्न में होती है। हम अनजाने में ही खुद से ये नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ ना हो जाए जैसी बातें करते रहते हैं, है ना? हाँ, अक्सर। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सचेत रूप से अपनी इस अंदरूनी भाषा को भी, अपनी सेल्फ टॉक को भी पॉजिटिव दिशा दें, वेल फॉर्म तरीके से सोचें, तो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों पर, हमारी सामान्य मनोदशा पर, हमारे ओवरऑल वेलबीइंग पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। मतलब सिर्फ लक्ष्य ही नहीं। हाँ, क्या लक्ष्यों के अलावा भी जीवन के हर पहलू में ये पॉजिटिव फ्रेमिंग का अभ्यास हमारी पूरी मानसिकता को, हमारी पूरी सोच को बदल सकता है? इस पर विचार करना शायद दिलचस्प होगा।